पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। एक ओर जहां भारत ने जल संधि को निलंबित कर और विभिन्न आर्थिक कदम उठाकर पाकिस्तान की कमर बुरी तरह से तोड़ दी है, वहीं पाकिस्तान में हर छोटा बड़ा राजनेता युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो पाकिस्तानी सेना के मनोबल को बुरी तरह तोड़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए जरूरी गोला बारूद तक भी नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। पहले से दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान भारत की वाटर स्ट्राइक से कराहने लगा है। यानी वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी नेता सेना की स्थिति की नजाकत को समझने के बजाय अपनी जनता को गुमराह करने में जुटे हैं। हर छोटा बड़ा नेता युद्ध की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। सच्चाई यह है कि इस देश के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। दरअसल लंबे समय तक पाकिस्तान कंगाली का शिकार रहा। वहीं पड़ोसी मुल्क ने जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो इसे मौका मानते हुए दूसरे देशों से खरीदा गोला बारूद और अन्य सैन्य सामान यूक्रेन को बेच दिए। लिहाजा पाकिस्तान की सेना गोला बारूद की गंभीर कमी से जूझ रही है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की क्षमता सिर्फ 4 दिनों से ज्यादा जंग लड़ने की भी नहीं बची है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को 155 mm के 2,30,000 गोला बारूद बेचे थे, जिससे पाकिस्तान के ऑटोमेटिक और माउंटेड गन सिस्टम का स्टॉक खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तानी सेना के पास अपने M109 हॉवित्जर के लिए 155 mm के गोले नहीं बचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के पास BM-21 सिस्टम के लिए 122 mm के रॉकेट भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी तरफ हथियार बनाने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF में खुद इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े स्तर पर हथियारों और गोला बारूद को बना सके। लिहाजा इस परिस्थिति ने पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। वैश्विक स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान चाहकर भी गोला बारूद इंपोर्ट जल्दी नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, सीरिया, लेबनान में युद्ध चलने की वजह से हथियारों की मांग पहले ही बहुत ज्यादा है और हथियार बनाने वाली ज्यादातर विदेशी कंपनियां इन देशों के ऑर्डर पूरा करने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं है कि वो ये महंगे हथियार खरीद सके। गोला बारूद की इस कमी ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में घबराहट पैदा कर दी है। उधर पहलगाम हमले के बाद से राजनीतिक परिदृश्य से गायब चल रहे शहबाज शरीफ ने अपना मलेशिया का दौरा रद्द कर सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपनी प्रासंगिकता बताने की कोशिश की है। दरअसल पिछले कई दिनों से ये अटकलें लग रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर अपने रहमो करम पर चल रहे शहबाज शरीफ का कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह मुनीर के भरोसेमंद ISI चीफ को पाकिस्तान का NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया जाना और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की कमांड अपने हाथों में लेना बताया जा रहा है। और काफी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है पाकिस्तान को लेकर के। इस रिपोर्ट पर हमारे साथ खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान पहले ही कंगाली से जूझ रहा है और जो नई रिपोर्ट आई है, जो नई खबरें आ रही हैं, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के बाद पास गोला बारूद भी नहीं है। और हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में हर छोटा बड़ा राजनेता वहाँ का जो है वो भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। हर दिन बयान आ रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध कर सकते हैं, हमारी सेना ये कर सकती है, हमारी सेना वो कर सकती है। लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की सेना की, ये हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। कुछ ग्राफिक्स हम अभी आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि क्या कुछ हकीकत है। ये पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर। सबसे ज्यादा अगर कहीं से युद्ध की धमकियां आती हैं तो इन्हीं के कुनबे से आती हैं, पाकिस्तानी सेना से आती हैं या पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए वहां पर जो विशेषज्ञ हैं वो युद्ध की धमकी देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी थी। पाकिस्तान के पास जो गोला बारूद था, पाकिस्तान ने वो गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया।
यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो जितना पाकिस्तान के पास गोला बारूद था, पैसे कमाने के लिए वो गोला बारूद पाकिस्तान ने यूक्रेन को भेज दिया। अब हालत क्या है कि M109 हॉविजर जो है उसके लिए गोला बारूद पाकिस्तान के पास है नहीं, और पाकिस्तान के पास जो दूसरे हथियार हैं जिसमें BM-21 सिस्टम्स की हम बात करें तो उसके लिए 122 का जो रॉकेट होता है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अब पाकिस्तान के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इतनी जल्दी गोला बारूद वहाँ पर बना सके और अपनी सेना को दे सके। तो और विदेशों से अगर गोला बारूद खरीदने की पाकिस्तान बात करता है तो विदेशों में क्या हो रहा है, एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर इजराइल और गाजा में संघर्ष चल रहा है, गाजा में इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, दुनिया के कई देशों में इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं। तो जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं जो गोला बारूद बेचती हैं, उनके पास ऑलरेडी गोला बारूद नहीं है, वो उनको जो ऑर्डर मिले हैं इन इलाकों से वो उन ऑर्डर्स को पूरा कर रही है वो कंपनियां। तो अगर पाकिस्तान को बाहर से भी गोला बारूद की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान को इस वक्त मिलना काफ़ी मुश्किल है। और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा, उनका एक बयान आ चुका है, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। ये जनरल बाजवा का बयान है, किसी और का बयान नहीं है, वो पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। और पाकिस्तान की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा 7.4% तक पहुंच चुका है। और ये हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी चंद्रशेखर जी। जी अतुल जी। हाँ जी अतुल बताइए। जी, जो रिपोर्ट हमने अभी दिखाई है अपने दर्शकों को, इस रिपोर्ट में हमने विस्तार से बताया कि क्या पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है, पाकिस्तान की अगर मिलिट्री माइट की हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के पास जितना गोला बारूद था वो पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेच दिया है। और ऐसे में हो ये रहा है कि पाकिस्तान के जो छोटे बड़े राजनेता हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं युद्ध की। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर जी, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों आर्थिक स्थिति भारत ये पाकिस्तान की बहुत कमजोर है, और दूसरी तरफ से जो जो तैयारी है, अगर आप जंग की तैयारी कहते हैं तो बिल्कुल नहीं है। और असला बारूद की जैसे आपने बात की, क्योंकि यूक्रेन को उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट किया था, कुछ पैसे बनाने के चक्कर में थे उस टाइम पे हम्म। पाकिस्तान की सेना। हम्म। लेकिन उसका जो परिणाम निकला है वो है कि अपनी तैयारी अभी नहीं है, ऊपर से आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। प्लस एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि आप अपना जो क्षमता है, रक्षा की क्षमता, वो आप ओवरनाइट नहीं उसको बना सकते, उसमें हम्म। वक्त लगता है। हम्म। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और अगर युद्ध होता है तो उसका परिणाम जो है वो काफ़ी ऑब्वियस है, कि मुझे नहीं लगता 3-4 दिन से ज़्यादा इनके पास वो रहेगा, असला बारूद और जो सैन्य सामग्री जो चाहिए होती है। हम्म। तो बहुत कमज़ोर स्थिति में है इस वक्त पाकिस्तान। अतुल जी, अगर इस भारत पाकिस्तान तनाव की हम बात करें तो जो अभी तक इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, भारत ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो जल संधि को लेकर के हों या उसके अलावा भारत की ओर से व्यापार को लेकर के आर्थिक जो संबंध हैं, थोड़ा बहुत जो व्यापार बचा हुआ था सीधे वो भारत से पाकिस्तान जाता था या दूसरे मुल्कों से होते हुए जाता था, उसको भी भारत ने बंद कर दिया है। ये कितनी बड़ी स्ट्राइक है भारत की ओर से, ये हम ये जानना चाहेंगे। ये पानी की जो स्ट्राइक है ये बहुत बड़ी है, हम्म। क्योंकि 61% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इन नदियों के पानी पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पानी नहीं मिलता, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता, तो उसका असर तो बहुत ज़्यादा है, पूरी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा। हम्म। जो एनर्जी सिक्योरिटी है, पावर, उनके कोई डैम्स वगैरह हैं वो भी पानी पे निर्भर करते हैं। तो एक तरह से बहुत ऑलरेडी जो है चंद्रशेखर जी कि जब बिजली का जहाँ सवाल आता है वहाँ पर पाकिस्तान में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 8-8 9 9 घंटे तक बिजली नहीं होती, हम्म। से जो है आपका फैक्ट्रीज का उत्पादन पूरी तरह से इकोनॉमिक स्ट्राइक है। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर और लोग नहीं होंगे, उसके पूरी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ी चोट है ये। हम्म। ये जो पानी का मसला है। तो साथ साथ आप बात कर रहे हैं बाकी जो भारत से निर्यात होता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें दवाइयाँ भी होती थी उसके अंदर इंक्लूडेड। अगर वो भी बंद हो जाएगी, उसमें कैंसर की दवाइयाँ वगैरह ऐसी चीज़ें भी होती थी, तो ये
एक तरह से बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को फिर आयात करना पड़ेगा यूरोप या कोई और पश्चिमी देशों से, जो हम्म। बहुत महंगी है, जो हम्म। भारत हम्म। जो सप्लाई करता था। तो एक तरह से जो इकोनॉमिक स्क्वीज है, वो वो भारत का शिकंजा बहुत ही टाइट होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक 360 डिग्री तैयारी की बात है कि हर जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। अब उसके बाद जो है युद्ध की अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे डिपेंड करता है चंद्रशेखर जी, हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, सामरिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हम्म। उस पर डिपेंड करेगी कि भाई ये आगे फिर सैनिक कार्रवाई भी करनी है। एक तो प्रेपरेशन की बात ही मुझे लेकिन लगता है कि भारत बहुत सोच समझ के हर एक कदम को फूक फूक के ले रहा है, हम्म। कि हमको डिप्लोमेटिकली भी दुनिया को तैयार करना है। आज रूस के राष्ट्रपति के साथ बहुत अहम एक बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, हम्म। और रशिया ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हम्म। हमें और पहलू भी देखने हैं। हमें एक और चीज़ देखनी है कि किसी तरह से पाकिस्तान, उसको पता है पाकिस्तान को कि उनके पास असला बारूद नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर धमकी दे जा रहे हैं। एक बहुत थी उनके मिनिस्टर्स वगैरह, हम्म। कि कुछ भी होगा, पानी बंद करेंगे तो हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। हम्म। तो ये इसीलिए है क्योंकि कमजोरी बहुत है, कन्वेंशनल वेपनरी है नहीं। लेकिन भारत की तरफ से ये सारे पहलू को जब तक हम पूरी तरह से हमारे ऊपर हर एक का सोल्यूशन नहीं होगा, शायद युद्ध ना करने की जरूरत पड़े, या देर से करने की जरूरत पड़े। मतलब हमारी रणनीति में सारी ऑप्शंस ओपन है। अतुल जी, एक तरफ तो वेपनरी नहीं है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है उस पर दुनिया कितना विश्वास करती है। एक उदाहरण आपको मैं दूंगा कि अभी थोड़ी ही देर पहले एक खबर आई है कि कई सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जिसमें लुफ्थांसा भी है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर से अपने विमानों को उड़ाना बंद कर दिया है। उनको भरोसा ही नहीं है कि पाकिस्तान की जिस तरह की वॉर मशीनरी है, कि हो सकता है भाई किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी ये लोग मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ के उड़ा दें। भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, ये हम्म। ये बड़ी बात है। इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अब बड़ी एयरलाइंस है, वो नहीं लेना चाहती ये रिस्क। और इसलिए ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का, मतलब विश्व स्तर में अगर देखा जाए कि लोग विश्वास नहीं करते पाकिस्तान के हम्म। ऊपर, खास करके ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जिसमें युद्ध होने की संभावना हो। ठीक है, अतुल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।